नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी सबसे पहले तो आपको हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी गणतंत्र दिवस। और जी देखो नेशनल फेस्टिवल है ये हमारा, और हम सबको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, एक दूसरे को विश करना चाहिए। तो जी सुबह ही आयु ने तो आँख भी नहीं खुली थी तब मुझे विश किया था, मम्मा हैप्पी रिपब्लिक डे। और जी बस अब देखो लग गई हूँ मैं अपने काम में। और देखो धूप निकलने लगी है अब तो, जैसे धूप निकलती है तो लगता है जैसे शरीर में जान सी आ गई है, क्योंकि काम तो हम करते ही हैं चाहे धूप निकलो या ना निकलो। तो जी बस ये आटा थोड़ा मतलब रह गया था थोड़ा सा, तो ये है जो अनाज ये धो के रखा हुआ था पहले ही, ऊपर सुखाया था हमने लास्ट बार जब धोया था। तो जी धूप निकल गई है तो धूप का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो इसमें थोड़ी सी आंच लग जाएगी तो आटा अच्छा आता है। ऐसे तो वैसे भी पिसवा देते हम, पर जैसे थोड़ा सूखा सा होता है तो आटा और अच्छा सा आता है। तो जी इस वजह से मैं लगी हूँ, इसको यहाँ पे डाल दिया है बाहर। और ये कट्टा है जो छोटा है, और अनाज भी 6-7 धड़ी के करीब है। तो कुछ तो सर्दी में हाथ वैसे ही अंठे अंठे से रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उठा के रखा मैंने। और जी इधर बच्चा पार्टी को नहलाया था मैंने, और कपड़े वपड़े सब धो दिए हैं। और लास्ट में धोया था मैंने सिर। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हमेशा होती है, हमेशा तो होती नहीं खैर, पर अधिकतर होती है सर्दियों में। अब 2-3 बार हो लिया ऐसे ही, क्योंकि लाइट पहले आई रहती है जब मैं और काम करने लग जाती हूँ, और जब मेरा सिर धोने का नंबर आता है तो लाइट जा चुकी होती है। और ये तो है नहीं कि हम मतलब पहले ही पानी रख दे भर के, तो फिर वो पहले ही मतलब टैंक के जैसा ही हो जाएगा बिल्कुल ठंडा ठंडा। तो जी आज भी मैंने ऐसे ही धोया है सिर टैंक के पानी में। और इधर लगी हूँ मैं अपने पैरों को काफ़ी आराम है, नमक का पानी डाल के धोती हूँ मैं तो बहुत आराम है। और दिन में तो खैर चल ही जाता है, और रात को बड़ी खुजली होती है, इनमें अजीब सी खुजली होती है, खुजाओ तो भी शांत नहीं होती। तो होता ही है। और साइडों में से ऐसे नीले नीले से हो रहे हैं पैर, लाल लाल से। और इधर देखो आरू कह रही थी मम्मा मैं भी धोऊं, तो इसको मैंने मना कर दिया है। मैं कहा अभी रहने दे, सॉक्स पहन रखी है और अभी नहा के हटी है। तो जी बस धूप का तो आज पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इधर बैठ गई हूँ मैं पैर वैर धो के कंघी करने के लिए। और अपना ये जो डब्बा है मेकअप वाला, इसको भी यहीं पे लेके आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं है कोई भी, और पापा जी भी नहीं है यहाँ पे। तो जी बस हो गई थी मेरी कंघी वंघी, और मेकअप सेकअप भी हो गया था। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ये बताना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, कि क्या करूँ मैं बालों को रोकने के लिए। और मतलब पहले देखती हूँ पहले बाल इतने अच्छे थे, और अब इतने मतलब टूटते ही जा रहे हैं। कुछ भी कर लो, मालिश वगैरह भी करती हूँ फिर भी टूट ही रहे हैं। और जी बस बच्चों की आज फरमाइश थी मम्मा नमकीन चावल बनाओ, और इनको तो आयु को तो हमेशा ही रहता है, पूछो इससे क्या बनाना है, नमकीन चावल। इसको नमकीन चावल पसंद है। और आयु खा रहा है अंदर बैठ के, और हम दोनों माता पुत्री बैठ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। और ये रखी है इसकी आरू की बुक, इसको बोल रहा था मैं कहा पढ़ ले, पर जब तक पास में नहीं बैठेंगे तो पढ़ेगी कहाँ। बस ऐसे ही 1-2 अक्षर पढ़ के और बस रख दिया। अब ये बुक भी आराम फरमा रही है। और ये आरू को होता ही है, अधिकतर कहती है ये मम्मा मैं आपके साथ खाऊंगी खाना। तो जी हम दोनों खा रहे हैं माता पुत्री खाना। और इधर आ गई हूँ मैं ऊपर, और बच्चे चले गए हैं बाहर खेलने के लिए, क्योंकि पापा जी नीचे हैं। और नीचे पापा जी को अभी मैं चाय बना के दे के आई हूँ, और खिचड़ी भी दे के आई हूँ, लस्सी नहीं ली उन्होंने, और उनको दी है मैंने चाय। घी घी भी डाला है वैसे खिचड़ी में, पर पूछ लिया था मैंने, मैं कहा जैसे लस्सी नहीं ले रहे तो चाय बना के दे दूँ, तो बोल दिया था उन्होंने कि चाय बना दे। और मम्मी तो है ही नहीं यहाँ पे। और मैं बैठ गई हूँ ऊपर, यहाँ पे बरामदा है, ये दूसरी साइड दीवार है तो हवा चल रही है वैसे तो, पर यहाँ पे इतनी लग नहीं रही हवा। और गुस्से देखो हमारे इधर गुस्से लग रहे हैं। और इधर ये सामान पड़ा है, पता नहीं कब इसका मुहूर्त निकलेगा। तो जी जब तक पड़ा है पड़ा है। तो जी बस, और देखो कब सिला था मैंने ये सूट, और इसको तुरपाई करने का टाइम नहीं लगा। और इधर सूर्य देवता जाने लग रहे हैं, तो ओस पड़ने से पहले ही मैं इसको निपटा लेती हूँ। और हवा देखो कितनी, मतलब जो ये झंडे वगैरह हैं, और ये देखो हमारा नेशनल फ्लैग भी आयु ने लगाया था, ये भी कैसे लहरा रहा है हवा में।
तो जी बस मैं इसको झाड़ के, और पहले झाड़ के नहीं रखा था मैं, कहा जब बाद में थोड़ी बहुत धूप निकलेगी तब इसको सुखा के तभी झाड़ के रखेंगे, तो इस वजह से नहीं झाड़ा था। तो इसको जब तक झाड़ते नहीं, मतलब मन में शांति सी नहीं होती। मैं सोच भी रही थी एक बार को, मैं कहा चलो रहने देती हूँ, फिर बस ऐसे ही बेचैन सा रहा मन। तो जी ये जैसे एक कट्टे में पहले भी मैं तसले में करके ऊपर लेके आई थी, 2-3 वो चक्कर लगाए थे, धोया तो था नीचे ही। और अभी भी ये 6-7 धड़ी है, तो न तो पापा जी से जाएगा ये नीचे और ना मेरे से जाएगा, इसलिए मैंने 2 कट्टों में कर लिया है ये थोड़ा थोड़ा। और अब मैं इसको लेके जाऊंगी नीचे। और पापा जी बाहर को गए हैं, मतलब घर पे नहीं है, और बच्चे बाहर खेलने गए हैं। और इधर देखो हमारे ये गोस्से सूख रहे हैं, मम्मी ने फोड़ फोड़ के रख दिए थे, और मतलब गोस्से ख़त्म होने वाले ही थे बस। तो मम्मी ने मतलब फोड़ फोड़ के इन्हें सुखाने के लिए रख दिए, तो चल गया हमारा काम, वरना लग रहा था कि जैसे ख़त्म हो जाएंगे। और जी बस अब ऊपर से कपड़े वपड़े जो सूखे थे वो ले आई हूँ मैं। और जो मोटे मोटे होते हैं तो चाहे कितनी भी हवा चलो तो सूखते नहीं हैं। और इसको देखो बछिया को क्या बहुत चिपट रहे हैं, अधिकतर करती ही है ये ऐसा जब दूध निकालते हैं। डर भी लगता है इससे कि कभी पैर ना रख दे, तो जो काम करना है करना ही है वो तो। और इधर पापा जी इसको डांट रहे हैं, पापा जी से डरती है ये। जैसे हम तो बराबर में को निकलेंगे, जैसे इधर घास वास कटवाती रहूँगी तो दूर से लात मारेगी। और जैसे पापा जी होते हैं या उसको धमका देते हैं कि खड़ी रहे ये कर, तो उनसे डरती है। और जी बस पूरा दिन देख लो, पूरा दिन कभी मम्मी घास करती है, कभी मैं करती हूँ। पापा जी बस सुबह को करते हैं, सुबह ही सुबह। वैसे तो मम्मी भी होती है साथ में, पर ज़्यादा तो मम्मी और मैं ही करती हैं इनको नहलाना घास वास करना। तो बस और डरती पापा जी से है ये। यही है कि जिसको जानने पहचानने लग जाते हैं उससे कम ही डरते हैं, बच्चों वाली बात है। जैसे बच्चे जिसके साथ घुल मिल जाएंगे तो उससे डरेंगे कहाँ, तो इसका भी यही है। तो जी बस इधर निकाल रही हूँ मैं दूध, और फिर देखते हैं खाने वाने में क्या बनाएंगे। और हो गई है देखो शांति, है पापा जी ने